साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरुमंत्री जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन धर्म श्रवण को हम कर रहे हैं। आज इसमें हम लोग यक्ष संयुक्त का अभ्यास आरंभ करेंगे। यक्ष संयुक्त में भगवान बुद्ध जी ने भिन्न भिन्न यक्षों को उनके भवन में रहते समय, यहाँ उस समय वहां विराजमान जाते समय, या फिर उनके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देते समय जितने सूत्र घटित हुए हैं उनमें से कुछ सूत्र हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। यक्ष संयुक्त में प्रथम सूत्र है इंदक सूत्र। इंदक सूत्र का वर्णन हम लोग देखते हैं। एवं में सूतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा राजगहे विहरति इंदकूटे पब्बते। भगवान बुद्ध जी हमारे शास्ता राजगृह में विराजमान थे इंदकूट नाम के पर्वत में। यह जो इंदकूट पर्वत है यह इंदकस्य यक्षस्य भवन है। तो इंदकस्य यक्षस्य भवन में भगवान बुद्ध जी उस समय विराजमान थे। अतः को इंदको यक्षो ये न भगवान तेनुपसंक्रमी। यह इंदक नाम का यक्ष भगवान बुद्ध जी के पास आया। भगवान बुद्ध जी के पास आकर अभिवादित्वा उपसंक्रमित्वा भगवंतं गाथाएं अच्छे भाषी, आकर भगवान बुद्ध जी को यह गाथाएं भगवान बुद्ध जी के सम्मुख रखता है। कहता है, रूपं जीवंति वदंति बुद्धा कथं कथं न वयं विन्दमितं शरीरं कतस कुतस अट्ठीक पिंडमेति कथं न वयं सज्जति गब्बरस्मिति। क्या पूछता है कि भगवान, चार महाभूतों से निर्मित इस शरीर, यह शरीर रूप है, यानी आत्म स्वभाव से आत्म है, ऐसा भगवान बुद्ध जी नहीं कहते। ये जो जीवन है यह शरीर है करके भगवान बुद्ध जी नहीं कहते। इन चार महाभूतों से निर्मित यह जो रूप है यह जीवन है, यह जीवित है, यह जीवक यह जीव है करके भगवान बुद्ध जी नहीं उपदेश करते। तो हे भगवान, हम आपसे पूछते हैं कि यह सत्व को, यह जो जीव है, इस जीव को ये शरीर कैसे मिलता है? यह जीव जो है, इस जीव का ये जो हड्डियां हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, ये सारी कैसे बनती हैं? गर्भ के भीतर यह शरीर किस तरह से रूप लेता है करके भगवान बुद्ध जी को वह प्रश्न पूछता है। तो भगवान बुद्ध जी उसका उत्तर देते, कहते हैं, पठमं कललं होती, कलला होती अब्बुदं, अब्बुदा जायते पेशी, पेशी निबद्धति घनो, घना पखासा जायंती केसा लोमा नखा पिच। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि प्रथमतः कलल होता है, बिल्कुल छोटा सा भाग है ना। कलल का रूप उत्पन्न होता है। ठीक, तो जिस तरह से हम जानते हैं, विज्ञान में बताया गया है ना कि माता का अंडा होता है, पिता का उसमें तो आता है। तो इस तरह से रूप जो है वो कलल का एकदम बिल्कुल छोटा सा बिंदु स्वरूप से वह उत्पन्न होता है। यह पश्चात में धीरे धीरे बढ़ते हुए 7 दिन के भीतर में, 7 दिन के पश्चात वह मांसपेशी का स्वरूप छोटा सा पिंड के जैसा वह उत्पन्न होता है। तो उसे कहते हैं अबुदन, उसको उत्पन्न हुआ है। वहां से हम लोग कहते हैं कि हाँ, जीव की उत्पत्ति होनी शुरू हुई है। अबुदा जायती पेशी, फिर यह जो मांस का पिंड है धीरे धीरे पेशियां इसकी बढ़ती जाती हैं। भिन्न भिन्न उसमें अलग अलग पेशियां उसमें
इकट्ठा होती जाती, पेशी निब्बति थी घनो, तब जाकर यह पेशी संपूर्ण रूप से धीरे धीरे बढ़ते हुए शरीर का स्वरूप लेना शुरू कर देता है। यह शरीर का स्वरूप लेते लेते यह संपूर्ण सघन होते जाता है। फिर एक अवयव, एक एक चीजें दिखाई देती है। केसा लोमा नखा, तो केश, नाखून, लोम जो है, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसमें प्रकट होना शुरू हो जाता है। यस्य च भुंजति माता अन्नं पानं च भोजनं तेन सो तत्थयापेति मातु कुच्छित मातु कुच्छी गतो नरोति। कहते हैं, जिसे जिसे माँ अपना भोजन करती है, यही माता के द्वारा लिया गया अन्न पान भोजन, वही उस बालक को, उस गर्भ में पलने वाले, मातु कुच्छी गतो नरो, माता के गर्भ में जो नर है उसके लिए यही भोजन, माता के द्वारा लिया गया भोजन ही, अन्नपान ही उसके लिए पोषक बनता है करके भगवान बुद्ध जी इस इंद्र यक्ष को उपदेश करते हैं। क्योंकि इसका प्रश्न था कि बनते आपने तो ये शरीर ही, ये जो शरीर जो दिखाई देता है, क्या यही जीव है करके कहा, तो आपने कहा कि नहीं, यह तो बदलाव होने वाला है, अनित्य धर्म का स्वभाव है ना। तो भगवान ये कैसे निर्मित होता है करके उसने प्रश्न पूछा, और भगवान बुद्ध जी ने बहुत ही सुंदर तरह से उसका उत्तर दिया कि यह जो रूप है ये इस तरह से एक एक करके बनते जाता है करके। तो उस यक्ष का जो प्रश्न था उसका उससे उत्तर मिल गया, तो वो बड़ा शांत हो गया। तो उपासक उपासिका ने ध्यान रखे कि ये जो धीरे 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 यक्ष के संयुक्त में है, एक एक प्रश्न पूछे जो जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने से उन यक्षों को बड़ी सहायता होती है कि हाँ, धर्म की बातचीत सुनकर सीख कर उसके अनुसार वो लोग धीरे धीरे श्रद्धा में उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने भी हमारे भगवान बुद्ध जी, जैसे अभी ये प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में आज वर्तमान में कहे कि हाँ क्या है करके, तो इस बात से ध्यान रखो कि इस सूत्र में बताया गया है कि ये जीव जो है और ये शरीर जो है, रूप जीव नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध जी कहते हैं। ये जो रूप दिखाई दे रहा है यही जीव है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर इसकी वेदनाएं अलग हो जाएगी, फिर वे संज्ञा अलग हो जाएंगे, संस्कार अलग हो जाएंगे, विज्ञान, ये सारी चीजें मिलकर नाम और रूप, ये दो चीज जो भगवान ने बताई है, ये बनकर ही हम व्यक्ति को व्यक्ति कहते हैं। नाम एक अलग है, रूप एक अलग है ना। तो रूप ये जीव नहीं है, ये शरीर केवल जीव नहीं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी वहां शरीर रहता है। हम उसे नहीं कहते कि ये जीवित है करके, उसे नहीं कहते, हम उसे केवल मृत शरीर कहते हैं, है ना। तो यदि जो लोग मानते थे पहले शुरुआत में था कि ये शरीर ही आत्मा है करके, ऐसा भाव भी लोगों के मन में था एक समय, परंतु जैसे जैसे भगवान धर्म का उपदेश करते गए, वो आत्मा ऐसा नहीं, फिर बाद में आ गया कि नहीं ये भी आत्मा नहीं है, फिर इन सब के भिन्न ही ऐसी शरीर में कुछ बैठे हुए हैं जो आत्मा है करके। कि भगवान ने एक एक चीजों का खंडन करते गए कि सब कुछ अनित्य है, तो वो आत्मा कैसे हो सकती है। शरीर देखो छोटा सा है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इसका एक आकार नहीं है ना। तो शुरुआत शुरुआत में जब बुद्ध से पहले लोगों का स्वभाव ऐसा था कि ये शरीर ही आत्मा है, ये यहां से मरकर यहां नष्ट होकर इसी शरीर का दूसरी तरफ से विघटन हो जाता है, तो नया शरीर जन्म लेता है, वहां वहां वो जन्म लेता है करके। तो ये भाव का भगवान बुद्ध जी ने खंडन किया था। इसीलिए आ, यक्ष को यह प्रश्न आया कि भगवान ने तो इसका खंडन किया है, तो हम किसे समझे ये शरीर क्या है करके, ये बनता कैसे है करके। तो भगवान बुद्ध जी ने उसके सम्मुख ये संपूर्ण चीजें खोलकर बताएं कि हाँ, शुरुआत में गर्भ में बिल्कुल छोटा सा द्रव्य स्वरूप से कलल होता है, वह द्रव्य स्वरूप से कलल फिर जाकर अर्बुद बनता है, एक छोटा सा मांसपिंड की एक छोटी सी गोली बनती है। यही यही मांसपिंड धीरे धीरे अबुद जो कहते हैं, वह मांसपेशियों में परिवर्तित होता है। ये मांसपेशियां सघन होते जाती हैं, सघन होते गते ये अपना आकार लेना शुरू हो जाती है, और इसी आकार से हमें जितने भी है, जो केश लोम नख आदि, जो हड्डियां आदि, ये सारी चीजें हमको बनती हुई दिखाई देती हैं। भगवान कहते हैं कि यदि संक्षेप में कुछ कहें तो माता पिता जो जो भी खाना पीना खाती है, यही भोजन जो है गर्भस्थान में रहे मानव के लिए, उसके पोषण के लिए, उसके बढ़ने के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए काम में आता है करके भगवान बुद्ध जी
इसको प्रकट करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि भगवान शास्ता है देव मनुष्यों के, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है। इन्हीं गुणों को प्रकट करते हुए भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखो। तो आज का ये सूत्र का उपदेश आप सभी को भगवान बुद्ध जी के प्रति आ, सघन ऐसी आ, श्रद्धा जगाने के लिए, हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी सब कुछ जानते हैं, सम्यज्ञ है करके जानने के लिए ऐसा भाव जगाते हुए श्रद्धा को जगाए। ये सूत्र आप सभी को चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए भी उपकारी होता है। साधु साधु साधु।